अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन, अम्मा बाद। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अनज़लना इलैकल किताबा बिलहक़्क़ि फ़अब्दुल्लाह मुख़लिसन लहुद्दीन अला लिल्लाहिद्दीनुल ख़ालिस। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद बअदिल जुदी वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामईन, खानक़ाह महबूब औलिया में हफ्तेवारी इज्तिमा में आने वाले तमाम मुरीद मुतक़ीद, हर हफ्ता किसी न किसी ख़ास टॉपिक, ख़ास मौजू पर हमारी बात होती है। आज का ये इज्तिमा हल्का जो है सूरे ज़ुमर आयत नंबर 1 और 2 की तफसीर पे होगा इंशाअल्लाह। सूरे ज़ुमर आयत नंबर 1 और 2, जिसमें अल्लाह ताला ने तमाम अहले ईमान को ये इरशाद फरमाया कि अल्लाह की इबादत मुखलिस होकर करो। तो आज का टॉपिक है इखलास। ये कुरान पाक की आयत मुबारक और ज़्यादा तमहीदी बात नहीं करते हुए पहले मैं आपको इस आयत पाक का मुख्तसर तर्जुमा सुनाता हूँ। आयत नंबर 1 सूरह ज़ुमर। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इन्ना अनज़लनाहु इलैकल किताबा बिलहक़्क़, बेशक हबीब हमने तुम्हारी तरफ ये किताब हक़ के साथ उतारी, हक़ के साथ उतारी। अब इस पर उलमा ने तफसीर में बहुत बेहतरीन गुफ्तगू की है, लेकिन इस पर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। फिर अल्लाह इरशाद फरमाता है फ़अब्दुल्लाह मुख़लिसन लहुद्दीन। तो अल्लाह यानी अल्लाह फरमाता है बेशक हमने हबीब तुम्हारी तरफ ये किताब हक़ के साथ उतारी, तो अल्लाह की इबादत मुखलिस उसके बंदे होकर करो, यानी मुखलिस होकर करो। फिर अल्लाह फरमाता है अला लिल्लाहिद्दीनुल खालिस, हाँ खालिस अल्लाह ही की बंदगी करो, यानी मुखलिस हो जाओ, खालिस अल्लाह की रिज़ा के लिए इबादत करो। यह आयत पाक का तर्जुमा मैंने आपके सामने रखा। पहले आपको सबसे पहले इखलास कहते किसको है इसके बारे में आपको समझना होगा, ताकि मुखलिस इखलास के बारे में आपको मैं आगे चलकर समझाता हूँ। इखलास के बारे में उलमा किराम फरमाते हैं कि अगर इखलास का तर्जुमा किया जाए मुखलिस होना, इखलास होना, तो अगर उसका तर्जुमा किया जाए, उसको गौर किया जाए, तो उसका माना निकलता है इखलास यानी वो चीज़ जो बिल्कुल सबसे हट कर हो, तन्हा हो और सबसे हट कर हो। यानी इखलास उसको कहते हैं ऐसी चीज़ जो साफ सुथरी हो, तन्हा हो और बिल्कुल यूँ समझिए कि समझाने के लिए कह रहा हूँ वर्जिनल हो, ओरिजिनल, उसको कहते हैं इखलास। अल्लामा सैयद शरफुद्दीन जुरजानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये बहुत बड़े मुतकल्लिमीन यानी इल्मे कलाम के बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं। सैयद शरफुद्दीन जुरजानी रहमतुल्लाह अलैह
इल्म कलाम यानी अकीदे के इमाम। एक होते फिक्ह के इमाम, एक होते अकीदे के इमाम। जैसा कि अहले सुन्नत व जमाअत के नजदीक इल्म कलाम में यानी अकीदे के दो इमाम हैं। उन दोनों इमामों का नाम है, एक का नाम अबू मंसूर मातुरीदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और एक का नाम है हजरत सैयदना मूसा अशअरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। ये इल्म कलाम के इमाम हैं। और फिक़ा के ये तो कई इमाम, लेकिन चार इमाम फिक़ा में मशहूर है। इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफ़िई, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैह। और हम अहले सुन्नत व जमात फ़िक़ा में ज़्यादातर ये तो चारों इमाम भी सुन्नी है और कई सुन्नी चारों इमाम की पैरवी करते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर देखते हैं कि वो हनफी होते हैं। जैसे कि हुज़ूर सैयदना ख्वाजागान ख्वाजा हिंदल वली ताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह हनफी है। हज़रत सैयदना निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह हनफी है। हज़रत सैयदना साबिर पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हनफी है। हाँ, पीरे पीरा मीरे मीरा सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हम्बली है। और इनके बारे में आता है गौसे आज़म के बारे में, पहले आप हनफी थे। गौसे आज़म दस्तगीर पहले फ़िक़ह हनफी को अपनाते थे, लेकिन एक मर्तबा हुआ ये कि सरकार इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैह हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ख्वाब में तशरीफ़ लाए और साथ में उनके हुजूर भी थे। और इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा, ख्वाब गौसे आज़म फरमाते हैं मैंने ख्वाब में देखा इमाम अहमद बिन हम्बल हुजूर को कह रहे हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटे अब्दुल कादिर को कहे कि वो मेरे फ़िक़ह को अपनाए, ताकि लोग जो है फिर इनकी वजह से मेरे फ़िक़ह का भी बोलबाला हो। तो फिर सरकार गौसे आज़म फरमाते हुजूर के हुक्म पर मैंने हनफी फ़िक़ह से फिर हम्बली बना। या एक और मसला भी सुन लीजिए ताकि ये बात याद रहे कि शरीयत में आप जो है एक मर्तबा इमाम बदला सकते हैं, एक ही मर्तबा। यानी आप हनफी है, अगर आपको हम्बली बनना चाहे तो आप बन सकते हैं, फ़िक़ह हम्बली को अपना सकते हैं, लेकिन फिर थोड़े दिन इस फ़िक़ह पे अमल करके फिर पलट कर आना चाहे तो ये नहीं कर सकते, ये मना है। एक मर्तबा आप इस फ़िक़ा से इस फ़िक़ा में आ सकते हैं। खैर ये थोड़ा सा इल्मी बात है। तो हज़रत सैयदना शरफ़ुद्दीन जुरजानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इल्मी कलाम के भी इमाम गुज़रे, बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं। और इनकी किताब है अत-तारीफ़ात। अत-तारीफ़ात में मैं इख़लास के माने बता रहा था। अत-तारीफ़ात में हज़रत सैयदना शरफ़ुद्दीन जुरजानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि सुनो कि इखलास उसको कहते हैं जो सबसे कट कर अल्लाह की रिज़ा के लिए इबादत किया, यानी बंदे के दिल में सिवाय रब के और किसी का ख्याल ना रहे। जब भी वो नमाज पढ़ रहा हो, रोज़ा रख रहा हो, ज़कात दे रहा हो, हज कर रहा हो, माँ बाप की खिदमत कर रहा हो, रिज़्क़ हलाल कमा रहा हो, ऐसी महफिल में आकर बैठ रहा हो, उसकी नीयत खालिसतन अल्लाह की रिज़ा के लिए होना चाहिए। इसको कहते हैं तारीफ। हज़रत शरफ़ुद्दीन जुरजानी फरमाते हैं इसको कहते हैं इखलास, यानी वो अमल जो अल्लाह को राज़ी करने के लिए किया जाए, अल्लाह की रिज़ा के लिए किया जाए और उसकी नीयत में कोई और सोच ना हो, फिक्र ना हो। जैसा कि आगे चलकर और बताता हूँ कि इखलास उलमाए किराम और खुलकर समझाए। इखलास वो चीज़ है, आवाज़ फट रही या इको ज़्यादा हो गया, समझ में आ रहा है? नींद में है तुम? हाँ, दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद मअदिन जुद वल करम व अला आलिहि बारिक वसल्लम। थोड़ा इको कम करो, शायद इको ज़्यादा हो रहा और चेहरे में देख रहा हूँ थोड़ा सा आता है। साज बशाश होकर सुनिए। उलमाए किराम बयान फरमाते हैं कि सुनो कि जिस तरह पाक और नापाक एक दूसरे की जिद है, जिस तरह दिन और रात एक जगह जमा नहीं हो सकते, जिस तरह पाक और नापाक चीज एक जगह जमा नहीं हो सकती, दिन और रात एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते, इसी तरह
इखलास और दिखावा एक जगह नहीं आ सकता। इखलास का पहले माना समझा रहा हूं मैं आपको। इखलास और दिखावा, ये रियाकारी, ये एक जगह जमा नहीं हो सकते। यूँ समझिए इखलास खालिस दूध है, इखलास खालिस दूध है और दिखावा और रियाकारी पेशाब है। ये समझा उलमा, इस तरीके से उलमा इकराम ने समझाया कि जिस तरह खालिस दूध में अगर पेशाब का एक कतरा चले जाए तो वो भी नापाक हो जाता है, इसी तरह खालिस जो अल्लाह की इबादत किया जाए उसमें रियाकारी आ जाए तो सारी इबादतें मुंह पर मार जाती है। इसलिए रियाकारी को हदीस पाक में शिर्क के असगर कहा गया है। शिर्क की दो किस्में हैं, एक शिर्क अकबर और दूसरा शिर्क असगर। तो शिर्क अकबर क्या है, शिर्क असगर क्या है, इस पर भी हमने कई बार अल्हम्दुलिल्लाह घंटों तकरीरें की है। हर छोटी बात को वहाबियों की आदत है कि वो शिर्क शिर्क के नारे लगाते हैं। तो खैर उनको जब हम पूछते कि भाई शिर्क का माना क्या है तो वो सर्फ हो जाते रहते हैं। तो शिर्क के दो किस्में बयान की गई है, शिर्क अकबर और शिर्क असगर। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में मुझे इस बात का खौफ है कि वो मेरे जाने के बाद, दुनिया से ज़ाहिरी पर्दा फरमाने के बाद मेरी उम्मत में शिर्क होगा, ये हुजूर ने फरमाया। तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमईन ने इरशाद अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आपकी उम्मत शिर्क करेगी? क्योंकि ये ताज्जुब से क्यों पूछा सहाबा कराम ने? इसलिए पूछा कि पिछले अंबिया अलैहिस्सलाम जब दुनिया से जाते तो फिर उनकी नस्लों में शिर्क हो जाता, फिर उनकी हिदायत के लिए फिर अल्लाह ताला दूसरे नबी को भेजता, फिर वो आते समझाते, फिर उनके जाने के बाद फिर उनकी नस्लों में फिर से यानी उनकी उम्मत में बात के एक बाद शिर्क पैदा हो जाता, लोग शिर्क में मुब्तला हो जाते। अब क़यामत तक तो कोई नबी आने वाला नहीं है, हुजूर खातिमुन नबीयीन है, तो शिर्क कैसे होगा? तो तब अल्लाह के रसूल, ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला ला, मेरी उम्मत मेरे जाने जब वो शिर्क नहीं करेगी। यानी ये मतलब नहीं है मेरा, हुजूर फरमा रहे, मेरा मतलब ये नहीं है कि मेरी उम्मत मेरे जाने के बाद सूरज की इबादत करेगी, चांद की इबादत करेगी, तारों की इबादत करेगी, पहाड़ों की इबादत करेंगी, झाड़ों की इबादत करेंगी, इंसानों की इबादत करेगी। ना ना, मेरी उम्मत ये काम नहीं करेगी। इसको शिर्क अकबर कहा गया है। अलबत्ता हुजूर ने फरमाया शिर्क असगर यानी रियाकारी, दिखावा बहुत हो जाएगा। ये शिर्क की तरफ हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में शिर्क असगर होगा। इसलिए आप देखिए जो वहाबी बदअक़ीदा कहते हैं कि तुम मुशरिक हो गए, या गौस अल मदद कहा तो मुशरिक हो गए, या गरीब नवाज अल मदद कहा मुशरिक हो गए, शिर्क हो गया, शिर्क हो गया। जबकि बुखारी शरीफ में यह हदीस पाक मौजूद है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत शिर्क करेगी ही नहीं। बोलो ना सुभान अल्लाह। सही बुखारी की हदीस पाक है, वो चाहे हदीस मेरे पास देखना चाहे तो देख सकता है, मेरे पास वो हवाले के साथ मौजूद है कि हुजूर ने खुद फरमाया मेरी उम्मत शिर्क नहीं करेगी। मुझे इस बात का खौफ है ही नहीं, हुजूर फरमा रहे मुझे इस बात का खौफ है ही नहीं कि मेरे जाने के बाद मेरी उम्मत शिर्क करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, मेरी उम्मत दुनिया की मोहब्बत में डूब जाएगी, ये हुजूर ने इरशाद फरमाया अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो खैर, तो जिस तरह दिन और रात एक जगह जमा नहीं हो सकते, पाकी और नापाकी एक जगह जमा नहीं हो सकती, इस तरह रियाकारी और इखलास एक जगह जमा नहीं हो सकते। तो इखलास के बारे में कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया सूरह ज़ुमर में कि तुम लोग खालिस होकर अल्लाह की इबादत करो। अब अल्लाह की इबादत करो खालिस होकर मतलब क्या है? भाई नमाज पढ़ो, ठीक है, नमाज भी अल्लाह की इबादत है। इबादत की दो किस्में हैं, ये भी सुन लीजिए आप। इबादत की दो किस्में हैं, वो ये कि आप देखिए, एक अल्लाह ताला की इबादत जैसे कि नमाज पढ़ना, अल्लाह के लिए रोज़ा रखना, ज़कात अदा करना, हज करना, ये अल्लाह की इबादत है। एक है अल्लाह के हुक्म पर अमल करना, ये भी इबादत है। अल्लाह के हुक्म पर अमल करना, अल्लाह का हुक्म है हलाल रोटी कमा, अल्लाह का हुक्म है हुजूर से मोहब्बत करे, अल्लाह का हुक्म है बड़ों की इज्जत करे, अल्लाह का हुक्म है पड़ोसी का ख्याल करे,
अल्लाह का हुक्म है एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का अदब व एहतराम करे, अल्लाह का हुक्म है सहाबा और अहले बैत से मोहब्बत करे। तो ये सारी सिर्फ नमाज अल्लाह की इबादत नहीं, सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत भी अल्लाह की इबादत है, क्योंकि ये अल्लाह के हुक्म पे अमल हो रहा है। अब जैसा कि आप देखिए जामे तिरमिज़ी में हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह को याद करो, अल्लाह का जिक्र करो। तो एक सहाबी रसूल अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए, हुजूर क्या कह रहे हैं कि अल्लाह का जिक्र करो। और अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए और खड़े होकर कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं दिन में एक हिस्सा आप पर दुरूद पढ़ता हूँ, आप पर दुरूद पढ़ता हूँ, क्या मेरे लिए काफी है? हुजूर क्या करे? अल्लाह का जिक्र करो। सहाबी खड़ कर क्या करे कि मैं अल्लाह के रसूल, मैं आप पर दिन में एक हिस्सा दुरूद पढ़ता हूँ। तो हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि भाई अल्लाह का जिक्र से मुराद कुरान की तिलावत करो, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करो, अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह समद का जिक्र करो। मैं तुम्हें अल्लाह का जिक्र करने की बात करो, तुम दुरूद पाक पढ़ने की बात कर रहे। ऐसा हुजूर ने नहीं फरमाया, क्योंकि दुरूद भी अल्लाह के हुक्म पे अमल है, तो दुरूद पढ़ना भी अल्लाह की इबादत है। और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारे लिए बेहतर है अगर और बढ़ा ले तो और अच्छा होगा। फिर उन्होंने फरमाया, हुजूर दिन के 2 हिस्से में आप पर दुरूद पढ़ूं। सरकार ने फरमाया बेहतर है, लेकिन और बढ़ा ले तो अच्छा होगा। उन्होंने फरमाया, हुजूर फिर 3 हिस्से कर लेता हूँ दिन के, और उन 3 हिस्सों में सिर्फ आप पर दुरूद पढ़ता हूँ। फरमाया बेहतर है, और बढ़ा ले तो अच्छा होगा। अब वो तीसरी मर्तबा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने से उन्होंने फरमाया, या रसूलल्लाह फिर मैं हर वक्त आप पर दुरूद पढ़ता रहूँगा, हर वक्त हर टाइम आप पर दुरूद पढ़ता रहूंगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम ऐसा करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे मुसीबतों और मुश्किलों को आसान फरमा देगा। तो खैर, तो इबादत की 2 किस्में हैं, एक अल्लाह की ये नमाज रोजा रखना, नमाज पढ़ना रोजा रखना इबादत है, तो अल्लाह के हुक्म पे अमल करना भी इबादत है। अब यहाँ इबादत अल्लाह ताला फरमाता है मुखलिस होकर करो। सूरह ज़ुमर आयत नंबर 1 और 2 में फरमाया मुखलिस होकर इबादत करो, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया जो दिखावा और रियाकारी के लिए इबादत की जाती है वो अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। जैसा कि हदीस पाक में आता है, तरगीब तरहीब में हदीस पाक मौजूद है। सरकार मदीना अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते कि एक शख्स को क़यामत के दिन लाया जाएगा, तवज्जो फरमाए, क़यामत के दिन एक शख्स को लाया जाएगा और उसके नामे आमाल ऐसे होंगे जैसा कि सरकार फरमा रही है, मिसाल देते हुए कि एक महल खड़ा हुआ है। आपने देखा महल, इस तरह एक महल सफेद कलर का महल खड़ा हुआ है, इस तरह उसके नामे आमाल हो गए, उसके नामे यानी उसके नामे आमाल इस तरह नेकिया हो गए। और जब वो फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में उसको पेश करेंगे, अब देखिए नामे आमाल में नेकिया एक महल की तरह है। और जब फरिश्ते उसको अल्लाह ताला की बारगाह में पेश करेंगे, अल्लाह ताला के हुक्म से फरिश्ते कहेंगे, या अल्लाह ये बंदा नमाज पढ़ता था, तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा कि मेरे फरिश्तों ये जो बंदा नमाज पढ़ता था ना, ये मेरे लिए नहीं करता था, इसके नामे अमल में नमाज के लिए क्या है। अल्लाह फरमाएगा ये मेरे लिए थोड़ी करता था, ये इसलिए नमाज पढ़ता था कि लोग उसको नमाजी बोले, लोग इसकी इज्जत करें, लिहाजा इसके नामे अमाल में से नमाज की नेकियां काट दिया जाए। अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते उसके नामे आमाल से नमाज की जो नेकियां काट देंगे, क्योंकि उसने मुखलिस होकर अल्लाह की इबादत नहीं की, इखलास उसके अंदर नहीं था। फिर उसके बारे में फरिश्ते कहेंगे अल्लाह इसके पास रोजे के लिए क्या है। अल्लाह फरमाएगा ये मेरे लिए थोड़ी रखता था, इसके रोजे के लिए क्या काटो। फिर एक एक नेकी अल्लाह की बारगाह में फरिश्ते भेजे, अल्लाह ये माँ बाप की खिदमत करता था, ये हलाल रोटी कमाता था, ये लोगों से इखलास से बात करता था, ये जो है फला ये काम करता था, ये काम करता। अल्लाह फरमाएगा ये मेरे लिए नहीं करता था, ये मेरे लिए नहीं करता। एक एक नेकी काट दे का अल्लाह हुक्म देगा। हुजूर फरमाते हैं कि अब उसके पास जो महल नजर आ रहा था उसमें से एक नेकी भी बची नहीं रही। यही हाल जैसा कि आप देखें कभी समंदर आपने देखा होगा, समंदर की जब लहर आती है तो समंदर में व्हाइट कलर का खूबसूरत महल बनता है लहर के ऊपर,
लेकिन हाथ लगाओ, दिखने में तो खूबसूरत संगमरमर के एक महल की तरह दिखता है, लेकिन हाथ लगाओ तो वो कुछ भी नहीं, बस एक धुआं है। तो इसी तरह हम नेकियां लेकर जब अल्लाह की बारगाह में जाए, जिस नेकियों में इखलास ना हो, चाहे वो नमाज की हो, रोजे की हो, हज की हो, ज़कात की हो, ऐसी महफिल में आके बैठने की हो, कहीं पर भी हो, तो जिस नेकी जो अमल में, नेक अमल में इखलास ना हो, अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं की जाती। जामी तिरमिज़ी में हदीस पाक है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, और जब ये हदीस सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सुना रहे थे, 3 मरतबा हज़रत अबू हुरैरा बेहोश हो गए। सुनाते ये हदीस पाक में सुनाते 3 मरतबा हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बेहोश हो गए। अंदाजा करें, जामी तिरमिज़ी में हदीस पाक है, हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला एक सखी को अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा। सखी, सखावत करने वाला, गरीबों, यतीमों, बेवाओं की मदद करने वाला, खैरात करने वाला, सदका करने वाला, ज़कात देने वाला, सखी, सखावत उसके अंदर है। लिहाजा उसको अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, तूने क्या किया? या अल्लाह तेरे लिए गरीबों की मदद की है, ये काम मैंने किया है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, तू झूठा है। और तमाम फरिश्ते कहेंगे तू झूठा है। अल्लाह फरमाएगा, तू मेरे लिए थोड़ा ही किया करता था, ये काम मेरे लिए थोड़ा ही किया करता था। लोग तुझे सखी का है, लोग तुझे कहे कि ये बड़ा फला बंदा है भाई, अच्छा सखावत करता है, खैर खैरात करता है, सदका करता है, लोगों के लिए तूने अमल किया। अल्लाह फरमाएगा, इसको घसीटते हुए ले जाकर जहन्नुम में डाल दिया। हदीस पाक में आता, ये वाक़या सुना कर अबू हुरैरा बेहोश हो, फिर होश में लाया गया। फिर आपने फरमाया, फिर अल्लाह ताला की बारगाह में एक शहीद को पेश किया जाएगा, शहीद को पेश किया जाएगा। वो शहीद को अल्लाह फरमाएगा, तूने क्या किया? अल्लाह, मैंने तेरी राह में जान को कुर्बान किया है। अल्लाह फरमाएगा, तू झूठा है, तूने थोड़ा ही मेरे लिए किया, तूने थोड़ा ही मेरे लिए क्या है, बस लोग तुझे मुजाहिद पुकारे, शहीद पुकारे, इसलिए ये तो अमल किया है। अल्लाह ताला फरमाएगा, तू झूठा है, तमाम फरिश्ते कहेंगे तू झूठा है, तो लिहाजा उसको भी घसीटते हुए ले जाकर जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। इस तरह एक नमाजी को लाया जाएगा, खारी को लाया जाएगा। हदीस पाक में आता है, हज़रत अबू हुरैरा तीसरे खारी को लाया जाएगा, जो कुरान की तिलावत करता था, हाफिज कुरान था, लोगों को दीन की बातें भी बताया करता था, तकरीर भी किया करता था। और उससे अल्लाह पूछेगा, तूने क्या किया? या अल्लाह, मैंने तेरे कलाम को याद किया, मैं तो हाफिज भी था, मैं तो कारी भी था, मैं तो मुकर्रिर भी था, मैं तो तकरीर भी किया करता था। अल्लाह फरमाएगा, तू झूठा है, तो सिर्फ इसलिए तकरीर करता था, इसलिए अच्छा कुरान पढ़ता था ताकि लोग तेरी इज्जत करे, लोग तेरी तकरीर सुनकर वाह वाह करे, तूने मेरे लिए कुछ नहीं किया। मैं उन मुकर्रिरों को और उन नातखाओं को भी ये कहना चाहूंगा कि जब भी नात पढ़ो या तकरीर करो या कुरान की तिलावत करो, खालिस होकर करो, लोगों को देख कर नहीं। एक बंदा भी बैठा तो तकरीर करे, एक शख्स भी बैठा तो नात पढ़े, क्योंकि तुम्हारी आवाज को नहीं देखा जाएगा, आवाज लोग सुने ना, तुम्हारे इश्क को देखा जाता है अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में, तुम्हारे अदब को देखा जाता है, तुम्हारी ताजीम को देखा है। मुखलिस होकर करो, अल्लाह फरमाता है, तो इखलास अपने अंदर पैदा करो। और इखलास के माना जहन में रखो, जो मैंने बताया है, मुखलिस होकर करो, इखलास होकर करो। इसलिए आप देखे सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब 50 साल आपकी उम्र हुई गौसे आजम की, और हज़रत अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने हुक्म फरमाया, ऐ अब्दुल कादिर अब तकरीर करो। और फिर मौला अली भी आए और आकर कहा, जब 50 साल की उम्र तक गौसे आजम तकरीर नहीं करते थे, जब तक आपका ये 50 साल का जो अरसा है गौसे पाक का, गौसे आजम की पूरी उम्र 90 साल है, और 90 साल की उम्र में 50 साल का हिस्सा निकाल दे तो गौसे आजम पढ़ने और पढ़ाने में वक्त गुजारा। आप पढ़ने पढ़ाने में यूं तो 20 और 32-33 साल की उम्र में तक तो अपना सारा इल्म ज़ाहिरी मुकम्मल हासिल कर लिया था। उसके बाद आपका दर्स था, तकवा था, इबादत थी, परहेज़गारी थी, सारे मामला। 50 साल की उम्र मुबारक में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को गौसे आज़म ने जागते हुए देखा और फरमाया, मेरे बेटे अब्दुल कादिर तकरीर करो। और ये कहकर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने गौसे आज़म के मुंह में अपने लुआब दहन, अपना लुआब मुबारक 7 मरतबा डाला, 7 मरतबा डाला।
और गौसे आजम फरमाता उसके बाद कुछ देर के बाद मेरे सामने मौला अली सामने आए रजी अल्लाह ताला अन्हु, और हजरत अली ने फरमाया बेटे तकरीर करो, और आपने हजरत अली ने गौसे आजम के मुंह मुबारक अपना लुआब 6 मरतबा डाला। गौसे आजम फरमाते मैंने कहा ऐ मेरे मोमिनीन, मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि हुजूर ने तो 7 मरतबा डाला और अब 6 मरतबा डाल रहे हैं लुआब दहन। फरमाया मैं हुजूर की बराबरी नहीं कर सकता। यादव देखिए जाहिरी तौर पर पर्दा फरमाने के बाद भी तो खैर उसके बाद गौसे आजम तकरीर करते थे तो आपको सुनकर हैरान होंगे, जब गौसे आजम तकरीर करते थे तो सिर्फ 3 आदमी बैठा करते थे, सामने सिर्फ 3 आदमी बैठते थे गौसे आजम तकरीर करेंगे। बोला ना सुभान अल्लाह। फिर मामला क्योंकि इखलास है ना, असल इखलास है, बंदा इखलास की बुनियाद पर लोगों को देख कर ना करे, ना नात पढ़े ना तकरीर करे, एक भी बैठा तो वही इश्क में बात पड़े। तो लिहाजा अब गौसे आजम की तकरीर जब आगे बढ़ी तो फिर 70,000 का मजमा रहा करता। तो इखलास जितना ज्यादा होगा उतना जो है आपकी बात में असर भी होता है, आपकी नात में भी असर होता है और आपकी बात में भी असर होता है। बस आप मुखलिस बन जाइए, जो कुरान में सूरह ज़ुमर में अल्लाह फरमाता है मुखलिस होकर अल्लाह की इबादत करो, यानी अल्लाह के हुक्म पर चलो। तो हुजूर की तारीफ बयान करना एक नज़्म में होता है, एक नस्र में होता है। नज़्म और नसर दोनों भी जो अल्लाह को और उसके रसूल को पसंद है, तो लिहाजा नज़्म में नातखा अल्लाह के रसूल की तारीफ बयान करते हैं, नसर में उलमा कुरान हदीस में अल्लाह उसके रसूल की तारीफ को बयान फरमाते हैं। नसर और नज़म को जहन में रखें, नज़म में नातखा अल्लाह की तारीफ भी करते, रसूल की भी तारीफ करते हैं, हम भी पढ़ते नात भी पढ़ते हैं। और नसर में उलमा इकराम जो है कुरान और हदीस की बातें में बताते हैं। तो ये दोनों भी अल्लाह का हुक्म है, नज़म भी और नसर भी, लेकिन शर्त ये है हर इबादत में आप मुखलिस होकर अपने अंदर इखलास पैदा करें, क्योंकि इखलास जैसा कि आप देखिए सूरह हज आयत नंबर 37 अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अल्लाह तक ना उनका गोश्त पहुंचता है ना खून, बल्कि सिर्फ तुम्हारा तक़वा पहुंचता है, यानी तुम्हारा दिलों का तक़वा, तुम्हारी नीयत, तुम्हारा इखलास अल्लाह की बारगाह में पहुंचता है। तो मुखलिस होना, इखलास होना ये बहुत अहम है। इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह की किताब है, देखिए इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो बज़ाहिर जब आप अभी तसव्वुफ का रंग आप पर नहीं चढ़ा था, आप सोफियाना रंग आप पर अभी चढ़ा नहीं था, तब तक आप इमाम मोहम्मद गजाली इल्म अक़लियात के बहुत बड़े इमाम, इल्म की एक किस्म है इल्म अक़लियात, यानी इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने दौर में उन लोगों को दीन और कुरान की बात समझाते थे जो लोग दीन और कुरान की बात करामत या मोजिज़े से नहीं अक्ल से समझना चाहते थे। तो अल्लाह पाक ने इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह को यह इल्म दिया था कि अक्ल वालों को, यानी उस दौर के साइंटिस्टों के सामने कुरान और हदीस की तारीफात को बयान फरमाते हैं और उन्हीं की सोच से, उन्हीं की अक्ल के तहत। तो लिहाजा इल्म अक़लियात है इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह। फिर यही इमाम मोहम्मद गजाली फरमाते हैं मैं हर एक आलिम की सोहबत में रहा, जो सुकून और इत्मीनान मुझे दिली तौर पर मिलना चाहिए था मिला नहीं, लेकिन जब सोफिया इकराम की सोहबत में बैठा, अल्लाह वालों की सोहबत में बैठा, तो वहाँ मुझे इत्मीनान भी मिल गया, सुकून भी मिल गया। तो ये इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर जब सोफियाना रंग चढ़ा तो उसके बाद आपने जो किताबें लिखी, उन किताबों का नाम क्या है? कीमिया सादात। उस किताब का नाम क्या है? इह्या उलूम। ये किताबें जो है ना सोफियाना रंग में चढ़ने के बाद आपने लिखी है, कीमिया सादात हो, इह्या उलूम हो या मिनहाजुल आबिदीन हो, ये इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाहि ताला की किताब है। तो इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाहि ताला अपनी किताब मिनहाजुल आबिदीन में फरमाते हैं। अब देखिए कि हमारा हल्का मुरीदों के लिए है तो थोड़ा रंग इस रंग में भी बात हो जाए। इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह और इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह 505 हिजरी में पर्दा फरमाए, ज़हन में रखिए आप, 505 हिजरी, 505 हिजरी तक इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाहि ताला का बोलबाला बगदाद में था। बगदाद में बहुत ज्यादा मकबूल, और गौसे आजम पैदा हुए थे 470 हिजरी में, ठीक है। और 18 साल की उम्र में गौसे आजम गिलान से बगदाद आए, गिलान से बगदाद आए। तो अब हिसाब लगा ले तो गौसे आजम की उम्र 18 साल, और यानी यूं समझिए 470 में 18 मिला दे, 2 कम
नवत हो गए ना, 2 कम नवत, यानी गौसे, अब यूँ समझिए कि गौसे आजम की उम्र 90 साल, 490, गौसे आजम की 18 साल की उम्र में गौसे आजम गिलान से बगदाद आए पढ़ने के लिए। यूँ समझिए कि 490 हिजरी, और इमाम मोहम्मद गजाली पर्दा फरमाए 505 हिजरी। यानी जब इमाम मोहम्मद गजाली पर्दा फरमाए उस वक्त गौसे आजम की उम्र 33 साल थी, 33 ईयर। सुनिए, तो ये हो ही नहीं सकता कि बगदाद में जिसका इल्म की तोती बोली जा रही हो, गौसे आजम से उन्होंने मुलाकात ना की हो, गौसे आजम से मुलाकात ना की हो। गुनियत तालिबीन जो गौसे आजम की किताब जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा दिखता है कि हम कीमिया सादात पढ़ रहे, इमाम मोहम्मद गजाली की लिखी हुई किताब। तो उलमा फरमाते हैं ये बराबर आपकी मुलाकात ही गौसे आजम जिसके पास जाकर बैठते थे वो इमाम मोहम्मद गजाली है रहमतुल्लाह ताला। थोड़ा सा ये तारीख को भी जहन में रखते हुए बात कर रहा हूँ। अब सोचिए कि क्या इनका इल्म मुकाम है जहाँ गौसे आजम भी जाया करते थे, इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह। आपने अपनी किताब मिनहाजुल आबिदीन में इंसान के बारे में फरमाया कि वो असल इंसान क्या कौन है, जो खाता हो, पीता हो, सो जाता हो, ये इंसान है। तो फरमाया ये खाने पीने, सोने, मेहनत, मशक्कत करना, ये जो आदतें हैं ना इंसान के अंदर, ये जानवर में भी है। ये इंसान, असल इंसान की क्या क्वालिटी है, इंसान की सिफत क्या है, इमाम मोहम्मद गजाली समझाने के लिए फरमाते हैं भाई इंसान उस चीज का नाम नहीं, सिर्फ खाने पीने, सोने और मेहनत करने, ये सारी आदतें तो जानवर के पास भी है। खाता जानवर भी है, पीता जानवर भी है, सोता जानवर भी है, बच्चे पैदा जानवर भी करता है। तो असल इंसान और जानवर में फर्क क्या है? तो इमाम मोहम्मद गजाली फरमाते हैं इंसान की सिफत में असल खूबी इल्म है। क्या है? इल्म। इमाम मोहम्मद गजाली तो पहली सीढ़ी क्या है? इमाम मोहम्मद गजाली फरमाते हैं, सोफियाना रंग में ये बात सुने कि फरमाते मेरी नजर में इंसान वो है जिसके पास इल्म हो। अब इल्म क्या है? इल्म क्या है? तो इल्म जो है दुनियावी एतबार का इल्म हो या दीनी एतबार का इल्म हो। पहले तो इल्म जो है, अगर मैंने थोड़ा पहले हम चले जाए मुगलिया सल्तनत में, तो इल्म जो है मदरसों में जो पढ़ाया जाता था तो दोनों तरीके से पढ़ाया जाता था। ऐसा नहीं कि सिर्फ हाफिज बना दे, आलिम बना दे, उसके साथ साथ इल्म फलकियात का इल्म हो, इल्म अर्जियात जमीन का इल्म हो, आसमान का इल्म हो, चांद का, तारे का हो, सूरज का हो, सारे इल्म को पढ़ाया जाया करता था। तो खैर अब इमाम मोहम्मद गजाली फरमाते हैं वो शख्स इल्म रखकर भी मेरी नजर में, पहले तो कहा वो इंसान नहीं जिसके पास इल्म ना हो। अब फिर इमाम मोहम्मद गजाली फरमाते हैं वो शख्स भी इंसान बन ही नहीं सकता मुकम्मल, इल्म तो हो, यानी इल्म आ गया, जानवर से तो बेहतर बन गया, इल्म आ गया, लेकिन इल्म हो और उस पर अमल ना करता हो, इल्म रखकर अमल ना करता हो। इमाम मोहम्मद गजाली फरमाते वो भी इंसान है। फरमाते इंसान तो वो जो इल्म भी हो उसके पास और अमल भी हो। फिर फरमाते इल्म आ गया, अमल आ गया। अब इमाम मोहम्मद गजाली फरमाते हैं असल इंसानियत उसको मिलती है, अल्लाह का महबूब वो बनता है, इल्म भी हो, अमल भी हो, तीसरा नंबर उसके अंदर इखलास हो। अब देखिए इखलास की बात आ गई। फरमाया इखलास होना चाहिए। अमल कर रहा है तो किस लिए कर रहा है? महफिल में यहाँ तो किस लिए आया है? यहाँ बैठ रहा है तो किस लिए बैठा है? बाहर निकल कर जो है अच्छी बात कर रहा है तो किस लिए कर रहा है? माँ बाप को मोहब्बत की नजर देख रहा है तो किस लिए? माँ बाप का हक अदा कर रहा है, भी बच्चों का हक अदा कर रहा है तो किस लिए? ये ज़हन में बैठा है किस लिए? वजह एक मुसलमान होने के नाते अल्लाह के लिए। और यही काम बुजुर्गान दीन का भी हुआ करता, औलिया इकराम का भी हुआ करता था। आप देखें हजरत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब अल मलफूज़ात में एक वाक़या बयान फरमाते हैं, आला हज़रत फरमाते हैं कि एक बुजुर्ग के पास, एक बुजुर्ग बीच में जो एक छोटी सी तालाब की लहर बहती थी, इधर एक बुजुर्ग बैठते और उधर एक बुजुर्ग, बीच में एक बहुत बड़ी लहर थी तालाब की। और एक दिन हुआ ये कि इधर जो बैठे हुए बुजुर्ग थे उन्होंने खाना तैयार करा, अपनी बीवी से कहा कि खाना तैयार करो। उन्होंने खाना तैयार किया। जब खाना तैयार हो गया तो अपने मुरीद को बुलाया, वो बुजुर्ग ने अपने मुरीद को बुलाया और बुलाकर फरमाया कि ये जो खाना है ना,
ये फला वो तालाब जो लहर जो बह रही है इस किनारे वो बैठे जो बुजुर्ग है उनको देख रहा। अब ये मुरीद ने देखा कि हुजूर मैं तो जाऊंगा, आपका हुक्म है, क्योंकि सच्चा मुरीद तो पीर के हर हुक्म पे अमल करता है। क्या हुजूर मैं तो जाऊंगा, लेकिन बात ये बताए कि ये जो बीच में जो लहर बह रही है इसकी, और बहता पानी बहुत तेज होता है, बंदा सेकंडों में बह जाता, मौत हो जाती है उसको बहते पानी में। तो बहता पानी था, कहा हुजूर ये जो पार करने के लिए कोई ना कश्ती है ना कुछ जरिया, ये कैसे होगा, पार कैसे करूं? तो आपके मुर्शिद ने कहा कि काम करो, वहां तालाब के इस लहर के किनारे ठहर के, तब जो फराए ठहर के कहे कि मैं उस पीर का मुरीद हूँ, उस तालाब को, तालाब मुझे रास्ता दे, क्योंकि मैं उस पीर का मुरीद हूँ जो अभी तक जिसने जो भी काम जिसके जो है ना शादी तक नहीं किया, जबकि उसकी उनकी शादी थी और बच्चे भी थे, शादी तक नहीं किया हो। अब को बड़ा बात, बुजुर्गों की बातें में थोड़ा सा लचक जरूर होती है, लेकिन बात जो है ना शरीयत के खिलाफ टकराती नहीं है। बोले ये क्या भाई? हजरत मुरीद बोला हुजूर आपके बीवी है, बच्चे भी है, दिल में सोच लिया, लेकिन जाकर जब उस नदी के किनारे ठहरकर बोलता है तो रास्ता भी दे देती है नदियों पे। ये बड़ा कमाल की बात है ना, रास्ता भी मिल रहा है, बस जाहिर दिखने में झूठ दिखा, झूठ है नहीं, मैं बताऊंगा अभी इसको इशारा कर कर। अब उधर चले गए, उन्होंने खाना दिया, वो बुजुर्ग ने खाना खाया, खाना खाकर प्लेट वापस किया, तो बोले हुजूर जाऊं कैसा? से जाओ जाकर नदी को उसके लिए रास्ता दो जिसने आज तक खाना नहीं खाया। आइए बड़े हैरान हो गए। अब वहां पर आए तो जैसा ये कहा तो यकीनन नदी ने रास्ता भी दे दिया अल्लाह के हुक्म से। अब ये नदी पार हो गए, इधर से इधर आ गए। अब मुर्शिद के पास जाकर कहना हुजूर रात समझ में नहीं आया, आप कहते हैं मैंने शादी नहीं किया जबकि आपके बच्चे हैं, वो कहते हैं मैं खाना नहीं खाया जबकि वो खाना खाकर प्लेट मेरे सामने दिए कहते हो। और ताज्जुब के दोनों बात, रास्ता जो है ना, फिर ये समंदर जो तालाब है जो बह रहा है, जो नदी जो बह रही है, इसने रास्ता भी दे दिया, राज क्या है? अब फरमाते सुनो, आपने फरमाया कि सुनो बात ये है, हमने निकाह किया, बीवी के करीब भी गए, सब ठीक है, लेकिन सारे काम हमने अल्लाह के लिए किया, यानी अल्लाह का हुक्म था निकाह करना, हमने किया। हम बीवी का हक अल्लाह के हुक्म से अदा करते हैं, बच्चों का हक अल्लाह का हुक्म में अदा कर रहे हैं। जो बीवी बच्चों को छोड़कर जो अपने आप को सोफी करके जाकर जंगलों में बैठ जाते, देखे बात जाने, बीवी इधर भीख मार रही बेचारी, बच्चे भीख मांग लेते पे फिर रहे, परेशान करके बैठे, जाकर ये अल्लाह अल्लाह करते जंगल में बैठ गए, तो ये कहो कि ये कोई ये मामला जो है ना, ये पूछोगे क्योंकि असल मामला क्या है? अल्लाह देखो आप जंगल में बैठे क्यों? अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह की इबादत, अल्लाह की रिजा के लिए। मैंने कहा अल्लाह की रिजा को, अल्लाह को राजी करने के लिए बैठे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि एक तस्वीर लेकर जंगल में जाकर बैठ जाए, बल्कि अल्लाह को राजी करने का मतलब यह अल्लाह का हर हुक्म पर अमल किया जाए, हर हुक्म पे अमल किया जाए। लिहाजा ये अल्लाह का हुक्म है कि बीवी का हक अदा करो, बच्चों का हक अदा करो। तो कई बुजुर्गान दीन है जिन्होंने इबादत कर कर आला मुकाम पाया, लेकिन उनकी शादी भी हुई, उनके बच्चे भी हुए हैं, उन्होंने अल्लाह का भी हक अदा किया और अपने ऊपर जिन जिन का हक था, माँ का, बाप का, भाइयों का, बच्चों का, बीवी का, और रिस्क हलाल कमा कर उन्होंने वो भी हक अदा किया। तो खालिस होकर उन्होंने कहा कि जो हम हक अदा कर रहे भी बच्चों का, ये अल्लाह के लिए। और वो बुजुर्ग जिन्होंने खाना खाकर कहा मैंने नहीं खाया, खाना खाया सिर्फ अल्लाह के लिए, ताकि इबादत में ताकत रहे, इबादत में ताकत रहे। तो लिहाजा असल में ये वाकये में अलग समझाना ये चाहते हैं, जो काम भी अल्लाह को राजी करने, अल्लाह की रजा के लिए इखलास के साथ किया जाता है, उस काम को अल्लाह ताला कबूल फरमा लेता है। बोले वहां पर सुभान अल्लाह। इसलिए आप देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तुम्हारे जिस्मों या सूरतों को नहीं देखता, बल्कि अल्लाह तुम्हारे दिलों यानी तुम्हारे इखलास को देखता है। अल्लाह तुम्हारे दिलों यानी इखलास को देखता है। जिस अमल में इखलास जितना ज्यादा हो उतना उसको जो है ना, अब मैं यही तो आपको समझाना चाहता हूं, हर अमल में हमारा इखलास होना इंतहाई जरूरी है। अब ये बात समझने के बाद फिर एक सवाल ये उठता है कि मौलाना ठीक है हम कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे नहीं करना ही चाहिए इंशाअल्लाह। जो सूरह ज़ुमर की आयत याद रखें, अल्लाह ने फरमाया मुखलिस होकर अल्लाह की इबादत करो। जब इब्लीस ने जब ये चैलेंज किया था ना अल्लाह से
कि या अल्लाह मैं दुनिया, मुझे मोहल्लत दे, मैं दुनिया में जाकर तेरे बंदों को दाएं से बाएं से आगे से पीछे से भटकाऊंगा। तो अल्लाह ताला ने उसके चैलेंज को कबूल किया कर, जाओ मैं तुझे मोहल्लत देता हूँ, तू जा दुनिया में और क़यामत तक तू जिंदा रहेगा, तू भटका। अब वो चैलेंज करने के बाद आता, अब कहेंगे यार तो शैतान तो भटकाने के लिए चैलेंज किया है, वो आया है और हम कमजोर बंदे, हमें क्या मालूम से कैसा लड़े, क्या करे, नफ्स से लड़े कैसा करना चाहिए, शैतान से लड़े कैसा करना चाहिए। भाई ये शैतान जो है ना बड़ी बहुत खतरनाक चीज है। जैसा कि आप देखिए एक आलिम दीन के बारे में आता है कि एक शख्स ने देखा कि कुछ लोग झाड़ की इबादत कर रहे हैं। उसने सोच लिया यार ये तो झाड़ की इबादत कर रहे हैं, रात में कुड़ाड़ी लिया, बोले रात में इस झाड़ को काट दूंगा। रात में जब वो घर से निकला तो इब्लीस इंसानी शक्ल में सामने आ गया, शैतान आ गया सामने। बोले कहां जा रहे हो? कहा वो झाड़ को काटने जा रहा हूं। क्यों? कहा देखता नहीं अल्लाह की इबादत छोड़कर लोग उस झाड़ की इबादत कर रहे हैं, तो लिहाजा झाड़ को ही काट दूंगा, झाड़ को ही काट दूंगा। तो इब्लीस जो इंसानी शक्ल में आता, उसने कहा मैं तुम्हें काटने नहीं दूंगा, तो मैं काटूंगा। अब दोनों में बहस हुई, कुश्ती हो गई। उस शख्स ने इब्लीस को उठाकर पटक दिया, जमीन पर पटक दिया, उसके सीने में बैठ गया। इब्लीस ने देखा ये तो मैं इससे हार रहा हूं, उसने चाल चली। कहा एक काम करो, उस झाड़ को मत काटो, मैं रोजाना तुम्हें सोने का एक सिक्का दे रहा हूं, तुम्हारे बिस्तर पर रख दूंगा, मैं इब्लीस इंसान नहीं। अब लालच आ गया, बोले ठीक है। वो वापस चले गया, उसको सोने का सिक्का मिलेगा। एक दिन मिला, 2 दिन मिला, 3 दिन, चौथे दिन नहीं मिला। जब चौथे दिन नहीं मिला तो फिर ये कुल्हाड़ी लेकर निकला रात में, फिर इब्लीस इंसान शक्ल में आ गया। कहां जा रहा? झाड़ काटने जा रहा हूं। क्यों? क्या? बोले लोग अल्लाह की इबादत छोड़कर उसकी इबादत कर रहे हैं। अब इब्लीस ने उसको उठाकर पटक दिया। पहले उसने उसको पटका था, अब इब्लीस ने, शैतान ने उसको उठाकर पटक दिया जमीन पर। और जब जमीन पर पटक दिया तो वो हैरान हो गया। उसने कहा यार 3 दिन पहले तो मैंने तुझे हावी हो गया था, आज तू मुझ पर हावी कैसे हो गया? तो उसने कहा देखो, वो इब्लीस कह रहा है 3 दिन पहले तेरी नीयत खालिस अल्लाह के लिए थी, खालिस अल्लाह के लिए गया था तू। तो जब कोई काम खालिस अल्लाह के लिए करे तो फिर वहां शैतान भी उसका असर नहीं होता, शैतान तुम्हें भटका नहीं सकता। तो तुम्हारी नीयत क्या है? खालिस अल्लाह के लिए। तुम्हारी नीयत जब खालिस अल्लाह के लिए थी इसलिए तुम मुझ पर भारी आ गए। लेकिन अब तुम्हारी नीयत बोले पैसे नहीं मिले, सोने का सिक्का नहीं मिला, पैसे के लिए तुम्हारी नीयत थी, लिहाजा इसलिए मैं तुम पर भारी आ गया। कुरान भी, ये वाकया तो है, कुरान भी इसकी तारीफ करता है। जब शैतान ने, इब्लीस ने अल्लाह से वादा लिया और अल्लाह ने कहा कि ठीक है मैं तुझे क़यामत तक की मोहलत देता हूँ, लेकिन अल्लाह ने फरमाया तू भटका दाएं से बाएं से आगे से पीछे से, लेकिन याद रख ले जो मेरे मुखलिस बंदे होंगे वो तेरे बहकावे में नहीं आएंगे। तो यहाँ अल्लाह पाक ने, उलमा फरमाते अल्लाह ताला ने यहाँ पर बता दिया इब्लीस के लिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, बस तुम मुखलिस हो जाओ, अपने अंदर इखलास पैदा करो। चाहे कोई भी अमल कर रहे हो तो इखलास पैदा कर लो। जिस अमल के अंदर इखलास आ जाता है शैतान उसको नहीं भटका सकता। अब यहाँ बात समझ में आ गई ना इंशाअल्लाह इखलास के बाद। लेकिन फिर एक सवाल उठता है कि मौलाना जब हम कोई काम करते हैं हमारी नीयत अच्छी होती है, बाज़ जनों की नीयत अच्छी होती है, पहले नीयत होती है कि लोग देखें, बाद में खौफ आ जाता है, तौबा हो जाती है, या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे, तो फिर वो इखलास पैदा कर लेता है, अल्लाह जो काम कर रहा हूँ तेरी रज़ा के लिए कर रहा हूँ। भाई ऐसे सदका अल्लाह को बहुत पसंद है जो सीधे, यानी ऐसा इखलास जो अल्लाह की राह में लोग माल खर्च करते हैं, ऐसे इखलास जो सीधे हाथ से दो तो दाहिने हाथ को खबर ना हो। ये अमल अल्लाह की बारगाह में बहुत सख्त वजन है। जैसा कि मैं ये हदीस पाक में आपको सुनाता हूँ, लेकिन मैं एक सवाल का जवाब देना चाहता हूँ हट के, क्योंकि मैं ये हदीस कई मरतबा सुनाया हूँ। वो हदीस पाक क्या है? जो फरिश्तों ने देखा कि जमीन जब हिलने लगी तो कीले के तौर पर अल्लाह ताला ने जमीन पर पहाड़ को पैदा फरमाया। तो फरिश्ते आपस में बात करने के पहाड़ से ज्यादा कोई सख्त चीज होगी, तो अल्लाह ताला ने लोहे को पैदा फरमाया। फरिश्ते कहने लगे लोहे से ज्यादा कोई सख्त चीज होगी, अल्लाह ने आग को पैदा किया जो लोहे को भी पिघला दे। तो फरिश्ते कहने लगे आग से ज्यादा सख्त चीज कोई ताकतवर क़ुव्वत वाला ताकतवर चीज कोई होगी अल्लाह के बारगाह में, अल्लाह ने पानी को पैदा फरमाया जो आग को बुझा देता। तो फिर फरिश्ते कहने लगे पानी से ज्यादा क़ुव्वत कोई चीज होगी, तो अल्लाह ने जो है
हवा को पैदा कर, जो पानी को भी उड़ा देता। अब फरिश्ते कहने लगे ये हवा से भी कोई खुद वाली चीज, ताकत वाली चीज होगी? फरिश्ते कहने ये बात अल्लाह से ही पूछते। अल्लाह से जब पूछा गया अल्लाह ये राज क्या है, हवा से ज्यादा भी कोई ताकत खुद वाली चीज है? अल्लाह ने फरमाया हाँ। बोले क्या खुद वाली चीज? यानी खुद से मुराद वो चीज जो अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। फरमाओ अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो उस बंदे के अमल को मैं पसंद करता हूँ जब वो सीधे हाथ से दे तो दाहिने हाथ को भी खबर ना हो। बोलो ना वहां बस सवाल है। ये इखलास की बरकतें देखे आप। अब मुखलिस हो जाए, अल्लाह ने हुक्म फरमाया मुखलिस हो जाए। आज इखलास जितनी कम होगा उतना हमारे अंदर बेचैनी होगी, इखलास जितना ज्यादा होगा। जैसा कि बुजुर्गान दीन एक वाकया सुनाते हैं कि दो अमीर जातों का घर था आजू बाजू। एक शख्स अपने घर से जो है ना लोगों को खैरात सदका दिया करता था, दूसरा नहीं देता था। और दूसरा जब नहीं देता था तो वो लोग कहते थे यार तेरे बाजू तेरे पैसे वाला शख्स है, ये खैरात कर रहा है, तू क्यों खैरात नहीं करता? तो वो लोगों को झड़कियां देकर निकाल देता। आखिरकार एक दिन ऐसा आया कि जो किसी को खैरात सदका नहीं देता था वो मर गया। जैसा ही वो मर गया तो ये घर वाला खैरात और सदका देना रोक दिया। तो सारे लोग बोले यार हम तो खुश हो रहे थे, ये जो इतना पैसा रखकर खैरात सदका नहीं देता वो मर गया और तू तो दिया करता था, तूने रुक क्यों दिया अपना हाथ? तो उसने कहा देखो असल में वही दिया करता था, उसने अपने आप को छुपा कर रखा था कि मेरा नाम किसी को बताने, तू खैरात कर दे। बस लोगों को बाज़ाहिर झड़कता था लेकिन देता तो वही था। अब मैं तो देता नहीं था। तो बाज ऐसे थे कि सारी जिंदगी ऐसे भी गुजारे कि इखलास के साथ काम करते रहे, किसी को पता तक नहीं चला। तो इखलास हर अमल में होना चाहिए, सिर्फ नमाज में नहीं, रोजे में नहीं, हज में नहीं, ज़कात में नहीं। अल्लाह का जिक्र कर रहे हो, माँ बाप की खिदमत कर रहे हो, रिज़्क़ हलाल कमा रहे हो, किसी से मुस्कुरा कर मिल भी रहे हो, क्योंकि मुस्कुरा एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान से मुस्कुरा कर मिलना भी इबादत है। कब? जब अल्लाह के लिए। हदीस पाक में क्या आया है? मुस्कुरा कर मिलो और हाथ मिलाओ। हदीस पाक में आता है जब हाथ मिलाकर हाथ जुदा होने से पहले अल्लाह दोनों के गुनाहों को माफ फरमा देता है। लेकिन ये सारे फजीलतें मिलेंगी कब? जब आपके अमल में इखलास हो। हाथ भी आजकल जो है ना गुस्से से मिलाया जाता है, दिखावे के लिए मिलाया जाता है, अमीर को देखकर मिलाया जाता है, रोडियों को देखकर मिलाया जाता है, पहलवानों को देखकर मिलाया जाता है, सूदखोरों को देखकर मिलाया जाता है, यार ये हमारा आदमी है। तो हाथ मिलाना हो, मुस्कुरा कर मिलना हो, सलाम को ही देख ले आप। सलाम के भी मैं कहता हूँ, मैं ये मेरी एक खुद की एक तहकीक में जो मैं देख रहा हूँ, मैं तो सलाम की भी आजकल लोगों ने किस्में बना ली है ना। कभी आपने देखा होगा अरे यार तुम्हारे भाई को सलाम बोलो, समझ जाना भाई को जिनका देना है। बच्चों को तुम्हारे अब्बा को सलाम बोलो, जरा समझ जाना कि कुछ देना है। बस तो पैसे के लिए सलाम समझ जाना कि इशारा है, सलाम लिए वो इशारा है, जबकि सलाम खालिस अल्लाह के लिए। हदीस पाक में सलाम करने की कितनी अहमियत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब सलाम कोई करता है तो अल्लाह की जानिब से 100 रहमतें नाज़िल होती है। 100 रहमत नाज़िल होती है, 90 करने वाले पर उतरती है और 10 जवाब देने वाले पर। बोलो ना सुभान अल्लाह। क्योंकि सलाम करना सुन्नत है तो जवाब देना वाजिब है ना। लिहाजा ये सलाम इतनी बड़ी इबादत, सलाम खुद इबादत है और उसके अंदर कई दुआएं हैं। सलाम से बेहतर दुआ कोई है ही नहीं। अगर आप देखें एक बंदा सलाम कर रहा है तो सलाम में ये दुआएं दे रहा है कि मेरी तरफ से अल्लाह आप पर अल्लाह सलामत रखे, आपको भी सलामत रखे, आपके औलाद को भी सलामत रखे, आपके बीवी बच्चों को सलामत रखे, आपके माँ बाप को सलामत रखे। तो वो वालेकुम सलाम कहकर वो कहता है मुझे सलामती की दुआ देने वाले अल्लाह तुझे भी सलामत रखे। एक तो सलाम नहीं है माना ज़हन में रखे, उसमें दुआएं हैं। और दूसरा क्या है कि सलाम कर कर बंदा ये कहना चाहता है भाई मेरी तरफ से तुम्हारी जान, तुम्हारी माल, तुम्हारी औलाद सलामती में, मैं तुम्हारी ना जान को नुकसान पहुंचाऊंगा, ना माल को, ना औलाद को। तो लिहाजा सलाम में सलामती है। लेकिन उसको भी आज दिखावे के लिए, पैसे के लिए कोई सलाम कर रहा है, कोई सिर्फ सलाम लीडरों को करता है। मस्जिद के घर के सामने से मस्जिद का इमाम जाओ तो सलाम नहीं करते, वही चबूतरे में बैठे रहेंगे, सामने से मस्जिद का इमाम जाओ तो यूं फेर लेंगे मुंह। लेकिन उसी सामने से अगर सूदखोर जा रहा हो, इलाके का रौडी जा रहा हो, पहलवान जा रहा हो तो भाई अभी ये बड़े कसाई हो गए इनके संगात, ये सलाम करेंगे भाई, क्योंकि भाई देख ले भाई हमारे। तो ये मामला हो गया है। जबकि मैं आपको अक्सर ये हदीस सुनाता हूँ, जिनको अल्लाह ने इज्जत दिया तो उनको इज्जत दिया,
हदीस में हुजूर ने फरमाया जिनको अल्लाह ने इज्जत दी तुम उनको इज्जत दिया करो तो अल्लाह तुम्हारी इज्जतों को बुलंद फरमाएगा, और जिनको अल्लाह ने इज्जत नहीं दी अगर तुम उनकी इज्जत करोगे तो अल्लाह तुम्हें जलील कर देगा। तो लिहाजा सलाम भी अल्लाह की इबादत है, हर अमल में मुखलिस हो जाइए, इखलास अपने अंदर पैदा करें। आज की टॉपिक इखलास है, लेकिन एक बात कहकर मैं बात खत्म, हम जिक्र के लिए बैठ जाएंगे क्योंकि वक्त करीब आ गया। वो बात अर्ज ये करनी है कि बाज़ लोग कहते हैं कि मौलाना ठीक है इखलास, लेकिन फिर भी इंसान बशर है, कहीं ना कहीं जब हम नेकी करते तो ख्याल आता है कि लोग हमें देखे, हम करें क्या। ऐसा तो ख्याल आता है कि लोग देखे हमारी तारीफ करें कि ये बंदा बड़ा नेक है, भाई गरीबों की मदद कर रहा है, यतीमों की मदद कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हम कोशिश करते हैं कि नीयत तो यही होती कि अल्लाह के लिए, लेकिन ख्याल तो आता है। अब इस ख्याल को आए तो क्या करें, इसका जवाब मैं देकर बात खत्म कर रहा हूं, क्योंकि फितरत है और ये ख्यालात आते वसवसे आते, इसको हम रोक नहीं सकते। अब अगर कोई कहे कि हजरत ये ख्याल जब आता ही है तो करना तो क्या करे, कैसा रोके, इस ख्याल को रोके कैसा, तो इसका जवाब उलमा किराम ने बड़ा बेहतरीन दिया, बुजुर्गान दीन ने। बोला ना सुभान अल्लाह, बहुत बेहतरीन दिया। अगर बुजुर्गान दीन के इखलास की बात करें ना तो सारे बुजुर्गान दीन को देख ले, आप आज भी मज़ारों में भी चले गए, काम कर देते फिर भी एहसान नहीं जताते। उनके बारगाह में जब कोई आता है ना मुसीबत ज़दा, दुआएं करते अल्लाह की बारगाह में, मुश्किल आसान में हो जाती है, उसको ख्वाब में भी आकर नहीं बोलते मैं तेरा काम करा। ज़ाहिरी ज़िंदगी में वही था, पर्दा फरमाने के बाद वही है। हम तो भी बोलते हैं हज़रत हम आपकी खिदमत कर रहे हैं, हमें क्या मिला, ये हमारा, लेकिन बुजुर्गान दीन आला ज़र्फ़ वाले होते हैं, लिहाजा वो मुखलिस होते हैं। गौर करें कि इखलास जो है ना इबादत के लिए कितना जरूरी है। मैंने इसकी कई मिसाल उलमा किराम ने दिया। पाकी नापाकी एक जगह जमा नहीं हो सकती, दिन और रात एक जगह जमा नहीं हो सकता, तो दिखावा और इखलास एक जगह जमा नहीं हो सकते। अपने हर अमल में इखलास पैदा करें। आज की इस तारीख में आप बैठे जैसे में तो आप नीयत कर ले कि इंशाल्लाह जो मैं आकर बैठा हूँ पीर को खुश करने के नहीं, अल्लाह की रजा के लिए आ जाओ। इखलास दिल के इरादे का नाम है, नीयत का नाम है। इखलास दिल में नीयत, और मैं नीयत मालूम है ना, नीयत कहते हैं किसको, नीयत उसको कहते हैं दिल के मजबूत इरादे को नीयत कहते हैं, दिल के मजबूत इरादे को नीयत कहते हैं। तो लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ करने के बाद हमारे दिल में ख्वाहिश पैदा होती है, यार मैंने खाना लाया, मैंने ये काम किया, तो कुछ ना कुछ तो मेरा नाम हो जाए, ये ख्याल। तो जब ये ख्याल आना जरूरी है, इसका रद्द कैसा करे, इसको दूर कैसा करे, तो उलमा इकराम फरमाते हैं कि देखो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब हुदहुद ने आकर, परिंदे ने आकर कहा था कि बिल्किस नामी यमन की जो रानी है वो सूरज की इबादत कर रही है, उसके कई लाख फौज है और उसके पास एक तख्त है जो हीरे जवाहरात जमरूद और याकूत से बना हुआ है। वो तख्त 40 गज 80 गज लंबा, 40 गज चौड़ा, 30 गज ऊंचा, इतना बड़ा तख्त वो 7 कमरों के अंदर रखती है और उस तख्त पर बैठती है और सूरज की इबादत करती है। सारी डिटेल जब हुदहुद ने आकर सुनाया सुलेमान अलैहिस्सलाम को, सुने आप, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब देखा ठीक है अब जाकर उसको पैगाम दो, मैं अल्लाह का नबी हूँ। अब वो हुदूद गया वह पैगाम देने के लिए बिल्किस के पास और जाकर पैगाम दिया, तो सारे वजीर आए और आकर कहने के बिल्किस हुक्म दे, हमारे पास तो लाखों की फौज है, हम यूं मसल कर रख देंगे। लेकिन बिल्किस जरा अक्लमंद रानी थी, उसने कहा ना ना ऐसा मत करो, कि अगर पहले हम जाकर देख तो ले ये वाकई है तो क्या, नबी है तो कहते क्या है, बोलते क्या है, समझाते क्या है, पहले हम मुलाकात कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे करना क्या है। लिहाजा बिल्किस जो है यमन से निकली मुल्क शाम आने के लिए, उस दौर का सफर मुफस्सिरीन कहते 2 महीने का था। 2 महीने उनको लगे। अगर कोई शाम से जाकर यमन जाए तो 2 महीने, वापस आए तो 2 महीने, जाने 2 महीने, आने 2 महीने, 4 महीने का सफर। बिल्किस आ रही है, सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुदूद ने आकर कहा बिल्किस आ रही है अपने फौज के साथ आपको देखने, आपसे मिलने के लिए। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा मैं अल्लाह का नबी हूँ, इसका प्रूफ देने के लिए, मैं नबी हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ, इसका सबूत देने के लिए फरमाया बिल्किस के पास जो तख्त है जमरूद और जो 7 कमरों के अंदर वो रखती है, इतनी पहरेदारी में रखती है, उसके आने से पहले वो तख्त मेरे पास लाकर कौन रखेगा? क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम के बादशाहत में जिन्ना सब उनके गुलाम थे। तो एक जिन उठा, सूरह नमल में यह सारा वाकया मैं बात समझाना चाहता हूँ। वो जिन खड़ा हुआ कहने लगा ऐ अल्लाह के नबी आप मुझे इजाजत देंगे तो ये महफिल जो 1 घंटा 2 घंटा आप महफिल में लेकर हम बैठते हैं, ये महफिल खत्म होने से पहले वो तख्त ला लूंगा।
उस इबलीस की ताकत देकर जाने 2 महीने का सफर, फिर वह तख्त उठाकर लाए तो वही 30 गज चौड़ा, 40 गज ऊंचा, 80 गज लंबा तख्त, उसको उठाकर वही 7 कब्रों में। लेकिन इबलीस कह रहा है, जिन कह रहा है मैं 2 घंटे के अंदर लाऊंगा, समझाने के लिए कह रहा है 2 घंटे के अंदर लाऊंगा। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह का नबी है, आपने फरमाया कि मैं उससे भी ज्यादा जल्दी जाता हूँ, इससे भी ज्यादा जल्दी चाहता हूँ। फिर हजरत आसिफ बिन बरकिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह खड़े हुए, उन्हें कहा आप मुझे इजाजत दे तो वो तख्त बिल्किस के आने से पहले तो दूर की बात है, पलक झपकने से पहले लाकर रख दूंगा। आप देखिए, इसी को करामत भी कहते हैं। आसिफ बिन बरकिया रहमतुल्लाहि तआला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के गुलाम पलक झपकने से पहले कुछ जो है अल्लाह का जिक्र किया, वो तख्त जो है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने आ गया। बोलो ना सुभान अल्लाह। वो तख्त आ गया तो अब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या किया? अब यह सुनिए आप, जो लोग कहते ना भाई नेकी करने के बाद कहीं ना कहीं ख्याल आता है कि लोग हमारे दिल में लोग हमारी तारीफ करें, कम से कम हम जुबान से ना भी बोले तो ये चीज सताती है हमें कि कुछ तो बोले, पीर साहब भी तारीफ कर दे, फला तारीफ कर दे, तो उनके लिए जवाब है, उसका ये इलाज है, इसका इलाज समझिए आप। वो इलाज क्या है? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब ये तख्त को देखा तो क्या कहा सुलेमान अलैहिस्सलाम? कुरान कहता है हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है, ये मेरे रब का फजल है। तो इसी तरह जब कोई नेकी कर ले और दिल में ये ख्याल बार बार सताते कोई तारीफ कर दे, अगर तारीफ हो भी जाए, नीयत तो इखलास की थी, अल्लाह की रजा के लिए थी, तो ये कहते ये मेरे रब का फजल है। आप ये कहते कोई भी नेकी करने के बाद कहिए ये रब का फजल है, उसने मुझसे ये काम ले लिया, अल्लाह ने मुझसे काम ले लिया है, तारीफ अल्लाह के लिए। इसलिए हमारे उलमा इकराम बयान में अगर कोई आपके पास आपके मुंह पर आकर तारीफ करे तो यार आप बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं, आप बहुत जबरदस्त तकरीर करते हैं, आप फला आपके अंदर ये खूबी है, आपने तो कहा नहीं था उसको तारीफ करने, वो खुद आकर आपकी तारीफ करे। मैं उनके लिए कह रहा हूँ, खुद आकर उनके तारीफ करे। तो अगर कोई आपने तो कहा नहीं था, किसी को बोला नहीं था कि मेरी तारीफ करे, वो खुद आया अपनी वजह से, अपनी तरफ से, और आकर आपके मुंह पर तारीफ कर रहा है, यार आपने ये काम अच्छा किया, आने कि आपने सोचा नहीं था ये तारीफ करे, लेकिन खुद आकर करा, अब क्या करे? तो इसलिए फरमाया जब कोई आपके मुंह पर आकर आपकी तारीफ करे, जबकि आपने सोचा नहीं था, आपने उसको बोला नहीं था, आपने उसको कहा नहीं था, आकर तारीफ है, तो पहले कहे कि ये रब का फजल है, पहले ये क्या है? ये मेरे रब का फजल है। और दूसरा क्या? हमदन कसीरन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है। तो इंशाल्लाह यह इब्लीस का रास्ता बंद हो जाएगा, दरवाजा बंद हो जाएगा ना, आपको भटका देगा। तो लिहाजा जब भी ये चीज अल्लाह ना करे कोई नेकी का काम आपसे हो जाए, तो आप कोई मुंह पे आपने कहा नहीं, कोई आकर तारीफ कर दे तो कहते हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है, या तो हमदन कसीरन, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है। अब देखे बिल्किस आई, बिल्किस ने जब आई तो देखा बिल्किस ने सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो महल था ना, वो समंदर के ऊपर था और कांच का बना हुआ था। जब वो खत्म रखी बिल्किस तो ऐसा दिख रहा कि उस कांच के नीचे से मच्छियां जा रहे बड़े बड़े। बोलो ना सुभान अल्लाह, क्या खुदरत! अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को ताकत अता फरमाई थी। लिहाजा बिल्किस ने देखा कि मैं समंदर में चल रही हूँ, कि समंदर के ऊपर ऐनों का कांच का महल बना हुआ था सुलेमान अलैहिस्सलाम का, समंदर के ऊपर, और नीचे ऐना भी ऐसा था कि नीचे से मच्छियां बह रही है, लेकिन देखा जा रहा है। तो ये बिल्किस डर गया और अपने कपड़ों को ऊंचा कर कहीं मैं समंदर पर तो नहीं चल रही हूँ। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा ना बिल्किस डर नहीं, ये कांच है, अल्लाह ने मुझे ये ताकत दी, कांच का बना हुआ है, तो उसमें डूबेगी नहीं, ये कांच पर खड़ी और आए तख्त पर बैठ दे। बिल्किस ने कहा ये तो मेरा तख्त है, ये मेरा तख्त है। तो हाँ तख्त तेरा है, ये महल भी देखकर तो हैरान है, तख्त भी देखकर हैरान है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमा ये मेरे रब का फजल है, ये मेरे रब का फजल है। तो लिहाजा मुखलिस होकर जो अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह ताला उसकी इबादतों को कबूल फरमाता है। लिहाजा कहीं पर भी आपको अल्लाह ना करे कोई ये चीज़ सताए, ये तंग करे कि जनाब मेरे पास मैं जो है लोग मेरी तारीफ करें, मैं ये काम अच्छा कर रहा हूँ, ये काम अच्छा कर रहा हूँ, ये काम अच्छा कर रहा हूँ, तो आप मुखलिस हो जाए इंशाअल्लाह। अगर कोई मुंह पे आप तारीफ तो नहीं चाहते, अगर तारीफ कोई कर भी दे तो हाज़ा मिन फज़ल रब्बी कहे, या तो ये कहे जुबान से या अल्लाह तेरा फजल है, तूने मुझसे काम लिया। अल्लाह की बारगाह में दुआ हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग वल हम्द।